और वो एक वॉल्यूम 10 था, वो लेके बैठ जाते थे ये सारे शहजाद अकबर जैसे 2 नंबर बंदे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सबके सामने हैं, अदालतों में पेश होते रहे। तो ये उन हालात में उस वक्त जो रिजर्व्स थे वो 22 या 23 बिलियन डॉलर थे। इन्फ्लेशन 4% था, फूड इन्फ्लेशन शायद 2% था, 4%। तो उस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज था वो 53,000 था, इंडेक्स जो था। ऐसे ही है ना जी, ये मतलब एक फिगर रिकॉर्ड एक है जिसका ये मैं बता रहा हूँ। और जो एक्सपोर्ट थी, ठीक है, उसमें कोई खातर खा इजाफा नहीं हम कर सके, लेकिन हमने उसको मेंटेन किया हुआ था। तो कहने का मकसद है कि कोई ऐसा एरिया नहीं था जिसमें चाहे रिजर्व्स हो। हाँ, डॉलर की कीमत 105 रुपये थी। आज बताएं जिस तरह हाल हुआ है, जैसे मैं समझता हूँ कि किस तरह कीमतें, जो इन्फ्लेशन की बात होती है, जिस तरह करेंसी का बुरा हाल किया है, तो उन हालात से हम निकले 2013 के हालात से। हमने एक खुशहाल पाकिस्तान दिया आगे, एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान दिया। और कर्ज़ों की बात होती है तो कर्ज़े भी उस वक्त जो हमने लिए कोई 10,000 अरब रुपीस थे, तो उसमें 1,700 किलोमीटर मोटरवे बनाए, हाईवेज बनाए, बिजली के कारखाने लगाए गए, उसमें पोर्ट्स, बंदरगाहें, मेट्रो, कोई नहीं। एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान दिया। इन्फ्लेशन को देखे, महंगाई को देखे तो एक खुशहाल पाकिस्तान दिया। लेकिन एक ऐसे शख्स को ले आए जो भी था बैनुल कौमी साजिश के तहत, जिसका जिक्र बहुत पहले होता भी रहा कि इमरान खान वो शख्स है जो यहूदियों का एजेंट के तौर पे लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी को पशीन गोई कोई दुरुस्त की हो सकती है, लेकिन डॉक्टर इसरार साहब जैसे आलम दीन, उनकी तकारीर रिकॉर्ड पे हैं, चाहे हकीम सईद साहब की किताब हो, उस वक्त का नए वक्त अखबार, उसकी हेडलाइन थी जो 10 साल पहले या 15 साल पहले का था। उन्होंने लिखा कि ये काम होने जा रहा है, और ये सारा कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ, इस कौम के सामने हुआ। 2014 का धरना हुआ इसी पार्लियामेंट में, जो मेरे मोहतरम, मेरे ऑनरेबल मेंबर्स उस पार्लियामेंट में थे, उन्होंने अपनी आंखों से तमाशा देखा। उस वक्त मुझे बताएं, किसी को कुछ एहसास नहीं हुआ कि इस पार्लियामेंट पे हमला किया गया, लेकिन पीटीवी के हेडक्वार्टर पे हमला किया गया। ये स्टेट ऑर्गन थे, ये वहां की प्राइम मिनिस्टर के हाउस की जो थे गेट, वो फलांगे गए इन पीटीआई वालों ने, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए गए। और मैं समझता हूं कि वो सिविल नाफरमानी थी उस वक्त। जो स्पीचेस करते थे, बिजली के बिल जलाए गए, लोगों को कहा गया कि आप रिमिटेंसेज जो हैं ज़र मुबादला हुंडी के ज़रिए भेजें, बैंकों के ज़रिए ना भेजें। ये कौन कह रहा है जो ये कोशिश कर रहा था मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए पाकिस्तान का, कि आप ज़र मुबादला हुंडी के ज़रिए भेजें, टैक्स मत दें। और सिविल नाफरमानी क्या होती है मुझे बताओ, उसकी डेफिनेशन क्या है? अगर आज यही कह दिया जाए कि आप टैक्स ना दें तो ये सिविल नाफरमानी है। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने चलें ऑब्जर्व किया, सब्र किया, पॉलिटिकल होगा, लेकिन मैं उस वक्त भी कहता था ये एक्शन लें। ये कभी नहीं हो सकता कि आप किसी बुराई को जन्म ले रही हो और आप उस पर तवज्जो ना दें और वो बुराई फले फूले ना। ये नहीं हो सकता। ये कानून कुदरत है कि आपने एक बुराई को पनपने दिया
हमारी हुकूमत ने, और उसका खमियाजा आपने भुगता, हमने भुगता, 2017 में भुगता, 2018 में भुगता। जिस तरह का 2018 का इलेक्शन हुआ सबके सामने है। मैनिपुलेटेड, मैनूवरिंग, मैनेज्ड इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में सब पे क्वेश्चन हुए हैं, सब पे उंगलियां उठी हैं। लेकिन 2018 का जो इलेक्शन था वो नेकड धांधली हुई है, नेकड, जिसको धांधली नहीं कह सकते, वो तो सीधा सीधा आरटीएस की बात करते बिठा दिया गया। भाई आरटीएस की नहीं, पहले बंदे इकट्ठे करके दिए गए, जीपों में बिठा बिठा के उनको लाया गया और वहां पे पेश किया जाता रहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त प्री पोल जो हुई धांधली, फिर पोलिंग वाले दिन में जो हुआ वो भी हमारी आंखों के सामने हुआ। हमने इलेक्शन लड़े, हमने देखा कि किस तरह लाइन में खड़े हुए लोगों को कहा जाता रहा कि आप मत वोट दें शेर को। मैं आपको बिल्कुल, मैं खड़ा हूं, हल्फन कह रहा हूं, वहां कहा जाता जुम्मेदारान की तरफ से जाते थे, जुम्मेदारान खड़े होते थे कि लोगों को मत वोट दें। ये पाकिस्तान की खिदमत हो रही थी। इस जैसे शख्स के लिए किया जा रहा था जिसने 2018 के बाद पाकिस्तान के हुलिया बिगाड़ के रख दिया। ये पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान, इस तरह का पाकिस्तान था। यहाँ तो बड़े हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग्स हैं, हमारा सोशल एक सेटअप है, हमारा एक मज़हब है। यहाँ मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया, यहाँ पाकिस्तानी इदारों के साथ खिलवाड़ किया गया। वो कौन सा अदारा है, किस मुंह से ये अदारे बात करते हैं? किस अदारे ने, जिसने भी उसके हक में फैसला दिया है तो उसने कहा कि ठीक है, अगर किसी और ने कोई बात किया उसके मजाज के खिलाफ तो उसके खिलाफ चढ़ाई कर दी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पार्लियामेंट हो। इस पार्लियामेंट को मैं समझता हूं कि ये लिख लेना चाहिए, जितनी तौहीन इस पार्लियामेंट की है इस शख्स ने। पहले भी इसने 34, जब ये लोग थे मेरा 2013 से 18 तक, तो इन्होंने वहां से इस्तीफे दे दिए। ये बैठे हुए हैं हमारे अफसरान असम्बली के, कितनी देर बाद रहे और फिर आए और सारी तनख्वाहें भी ली। ये करैक्टर है उनका, करैक्टर। और दुनिया में आपने क्या, एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आके इतनी बेईमानी कर रहा है, एक अपने असूल की, अपने कानून की, अपने मजहब की, अपने अखलाक की दजियां बखेर के कहता मुझे पैसे दे दें। और नॉट बिलो दैन इमरान खान, चेयरमैन पीटीआई, खुद उसने आके लिए पैसे तनख्वाहों के। उस वक्त लोगों को नहीं पता चला इसका करैक्टर क्या है, कि इतना कोई गिर सकता है आदमी। कि एक बंदा कहता मैंने इस्तीफा दिया, और वो भी चेयरमैन एक पार्टी का, जो सपोज टू भी ऐसे ही एक परसेप्शन या एक है कि जी बड़ी पार्टी है। मैंने कभी भी पॉलिटिकल पार्टी उसको नहीं माना, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। मैंने हमेशा कहा कि ये एक जत्था है, ग्रुप है, जो एक मिला हुआ है, मिलाया गया है, इकट्ठा किया गया है। और उसने इस पार्लियामेंट की तौहीन की, कभी जाता है कभी आता है, कभी जाता है कभी आता है, कभी जाता है कभी आता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा। कभी जाता है मुझे बहाल कर दे, कभी चाहता है कहता है कि नहीं मेरे इस्तीफे कबूल करें, कभी कहता है कि मैंने पैसे लेने हैं, कभी कहता है पैसे नहीं लेने। तो ये सारी चीज़ें, कौम की आंखें क्यों बंद हो गई हैं, क्यों सारे ब्लाइंड हो गए हैं, क्यों ये पार्लियामेंट के मुअज़्ज़ज़ अरकान ब्लाइंड हो गए हैं? एक छोटे छोटे तमे के लिए कि इसके वोट बैंक करीब बन गया तो हमें सीट मिल जाएगी, हम एमएनए एमपीए बन जाएंगे। यहां जो लोग आज बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, पीएमएलएन वाले हैं, किन्होंने कुर्बानियां नहीं दी, किन्होंने कुर्बानियां नहीं दी, किन्होंने जेलें नहीं काटी? कौन सा अब यहां बैठा हुआ बंदा जिसने, मैं खड़ा, मैं 1.5 साल जेल में रहा हूं, 1.5 साल जमीन पे सोता रहा हूं, जमीन पे बाजू नीचे रख के। आज बातें करते हैं कि जी हमें तो 2-2 दिन में, हमें जी हमारी शलवार ठीक नहीं है, साफ नहीं है, हमारे कपड़े ठीक नहीं है, हमें रोटी ठीक नहीं मिलती, हमें तो पानी मिलता था दाल का लंगर से। लेकिन
अल्लाह के फजल से इनसे शायद हमारी कोई बैकग्राउंड कोई इतनी ये नहीं, अल्लाह का देन है कि बेहतर ही हो इन लोगों से ये जो आज रो रहे हैं, लेकिन हमने तो नहीं उफ की। किसको MN MP छोड़ के किसको वजारतें या किसको गवर्नरशिप या किसको नहीं तमें हुए मिले उस वक्त लालच, क्या आप ले लें, आप छोड़ दें। लेकिन ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, पॉलिटिकल कैरेक्टर जो तभी होगा जब इस जैसे लोग, कैरेक्टरलेस लोग डिस्करेज किए जाएंगे।